ये जो समास आज जो चलेगा क्या चलेगा? समास, है ना। कहते हैं किसको? समास कहते हैं किसको? ठीक है। समास क्या होता है? समास का परिभाषा क्या है? समास का जो परिभाषा है वह दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद अपने बीच की जो विभक्ति होती है उसके छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास और समास के जो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। यह समास का परिभाषा हो गया। क्या हो गया? परिभाषा। तो दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समास। समास का 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। टेढ़ा हो गया। नंबर 1 तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। नंबर 2 क्रमधारय समास। नंबर 3 दिग्गज समास। नंबर 4 द्वंद्व समास। नंबर 5 बहुब्रीहि समास। समास। नंबर 6 भाव समास। तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 6 भेद। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 क्रमधारय समास, नंबर 3 दिग्गज समास, और नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 बहुब्रीहि समास, और नंबर 6 अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। नंबर 1 पर जो आते हैं जो तत्पुरुष समास, क्या होता है? तत्पुरुष समास क्या होती है? इसमें जो तत्पुरुष समास में होता है, इसका जो अंतिम पद जो होते हैं ना, अंतिम पद हुआ खंड जो प्रधान होते हैं, अंतिम खंड इसका प्रधान होते हैं, और इसी के वो ठीक इसमें द्विगु में होता है क्या? संख्या प्रधान होती है। लेकिन यह जो होते हैं तत्पुरुष समास वैसे समास होते हैं, ऐसे बोलो जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड क्या हो? प्रधान हो। जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष। तो यहां पर देखो समास का जो है कितने प्रकार के होते हैं, यह तो हो गया है 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसमें समास का एक नीचे शब्द वाला एक और आता है, समासिक शब्द का आता है। समासिक शब्द जो पदों का जो मेल होते हैं, जो पदों का मेल होते हैं, और जो मेल से जो शब्द बनता, जो मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनता, उसी को हुआ क्या बोलते हैं? समस्त पद बोलते हैं, यह समासिक शब्द कहा जाता है। समस्त पद बोलते हैं या समासिक शब्द कहता है। पदों के मेल से, पदों के मेल से जो शब्द बनता है, पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं। और समासिक शब्द और विग्रह है क्या? है ना, समासिक शब्द जो है जैसे समस्त पद, वह कौन है? और इसको विग्रह भी बोलते हैं, समास का विग्रह हुआ, वह कौन है? उस पर हम जो अति करेंगे। यहां से क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो उसी तरह से वो उदाहरण में हम ले लेते हैं। क्या चीज? राजमंत्री। कहा? राजमंत्री। तो यह राजमंत्री यह क्या हुआ? ये विग्रह हुआ, यह समस्त पद हुआ। विग्रह हुआ, यह समस्त पद हुआ। ठीक है ना। तो राजमंत्री जो होते हुआ, यह समस्त पद है। कहा? समस्त पद हुआ। राजमंत्री का हुआ,
यह समस्त पद हुआ। और राजा का मंत्री, यह समास विग्रह हुआ। क्या हुआ? यह क्या हुआ? यानी विग्रह, विग्रह क्या हुआ? यह विग्रह हुआ, यह क्या हुआ? समस्त पद हुआ। यानी राज मंत्री हो गया क्या? समस्त पद। और राजा का मंत्री, यह जो राज मंत्री है किनका है मंत्री? तो राजा का मंत्री है ना। मान के चलो लब और कुश क्या है? लब। तो लब कुश है ना, तो लब कुश कौन है? तो राम का बेटा है ना। तो राम का बेटा जो है ना वो कौन है? तो राम का बेटा यहां हो गया विग्रह और लब कुश का हो गया समस्त। उसी तरह से राजमंत्री, तो राजमंत्री जो है हुआ यह हुआ एक समस्त पद है। क्या? दोनों पद मिलकर एक समस्त बना हुआ है, ठीक है ना, मेल। लेकिन हुआ किनके किनके मेल से बना है? राजा और हुआ मंत्री। किनसे हुआ मिलके? क्या लिखा हुआ? पदों के मेल से, पदों का मेल से जो शब्द बना है उसी को क्या कहते हैं? समस्त पद। यानी इसमें दो पद है, राजा और मंत्री, ये दोनों मिलकर बना है क्या हुआ? राजमंत्री। क्या बना है? राजमंत्री। इसको देखो, नंबर 1 आता है तत्पुरुष समास। क्या आता है? नंबर 1 आता है क्या? तत्पुरुष समास। क्या आता है? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? फिर डिफिनेशन सुनो ना। जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो, जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड क्या हो? प्रधान हो। जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। जैसे जैसे सुनो ना, राजमंत्री ने बाघ मारा, राजमंत्री ने बाघ मारा। और इसका जो विग्रह होते हैं वह होता है राजा का मंत्री, है ना। मारने वाला जो काम कर रहा है यहाँ पर बुआ वह मंत्री जी है। कौन है? मंत्री। यानी राजा का मंत्री विग्रह। तो यहाँ राजा नहीं मार रहा है, सुनो ना, सुनो, यहाँ राजमंत्री ने बाघ मारा। तो यहाँ पर सुनो ना, ये मंत्री किनका है? यह मंत्री किनका है? तो राजा का मंत्री। क्या है? राजा का मंत्री। तो बाघ मारने के काम कौन कर रहा है? मंत्री। यह हुआ राजमंत्री हो गया, समासिक शब्द हो गया। और यहाँ मंत्री जो शब्द है वह अंतिम प्रधान है। हुआ कहा? अंतिम खंड प्रधान है। हुआ प्रधान हो रहा। तो वो यहाँ पर जो राजमंत्री ने बाघ, तो यहाँ पर सुनो, राजमंत्री बाघ नहीं मारा, राजमंत्री बाघ नहीं मारा, राजा का मंत्री है। मारने वाला बाघ कौन है? राजा का मंत्री, राजा का मंत्री। यहाँ यह जो हुआ राजमंत्री वह समासिक शब्द हुआ, समासिक शब्द का विग्रह हो गया है राजा का मंत्री। तो मारने के काम बाघ को मंत्री जी कर रहा है और इसीलिए मंत्री प्रधान होते हैं। अंतिम खंड प्रधान कौन हो रहा है? यहाँ मंत्री हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं तत्पुरुष समास का डिफिनेशन हुआ जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड क्या हो? प्रधान हो। जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। लिख लो तुम। तो यहां पर अभी जो है तत्पुरुष का जो भेद होती है ना, वो कितने आधार के अनुसार से जो है तत्पुरुष का भेद पर हुआ डिफरेंस किया गया। तो कितने क्या है? तो 6 किया। कितने क्या है? 6 किया है। तो कर्म क्या हुआ? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब जैसे कि कर्म तत्पुरुष है ना, तो कारक अभी पढ़ाए इससे पहले, तो कारक होते हुआ
उसी में 8 प्रकार के कारक होते हैं, जो कि कर्म है। क्या है? कर्म। दूसरा से चलना, कर्ता नहीं, कर्म से, ठीक है ना। तो कर्म, कर्म का चिन्ह होते था को। क्या होता था? को। कर्म को करण से, तो कर्म को। अब यहां है स्वर्ग को प्राप्त। क्या चीज है? स्वर्ग को प्राप्त। अभी जो स्वर्ग को प्राप्त करने वालों को क्या कहते हैं? स्वर्ग प्राप्त। महाकर्म का जो बोलेगा कि कर्म तत्पुरुष समास, तो उदाहरण 4 को देगा, उसमें ऑप्शन तुमको चूज करना। तो उसमें देखना को का चिन्ह होना चाहिए। क्या चीज का? को का। तो उसमें कहा चले जाएगा? कर्म तत्पुरुष में। और दूसरा में आता है करण से, करण से, तो करण बउआ से करण तत्पुरुष। पद से दलित, पद से दलित, तो पद दलित कहलाता है। पद से दलित क्या कहलाता है? पद दलित कहलाता है। तो यहां पर बउआ से का प्रयोग किया गया है। क्या चीज का? से का। तो कारक में करण से, करण का चिन्ह है होते हैं से, तो इसीलिए यहां पर से का है। तो यह कौन से तत्पुरुष में चले जाएगा? करण तत्पुरुष। अगला आता है 3 नंबर बुआ, संप्रदान तत्पुरुष। क्या होता है हुआ? संप्रदान तत्पुरुष। तो को काले होते थे, तो यहां पर बुआ जो है, इधर से आता हूं, तो यहां पर बुआ देश के लिए भक्ति, देश के लिए क्या करता है? भक्ति। देश के लिए भक्ति कौन करता है? आर्मी ज्यादा, है ना। तो देश के लिए यहां बुआ संप्रदान को का के लिए होते हैं, है ना। तो इसके लिए के लिए, यहां क्या है? लिए। किसी के लिए, किन के लिए भक्ति कर रहा है? देश के लिए। तो यहाँ के लिए हुआ है ना, उसी का यहाँ यह कौन से चले जाएगा? देशभक्ति संप्रदान तत्पुरुष में हुआ। संप्रदान तत्पुरुष में चले जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष में चले जाएगा। एक वो आगा अपादान तत्पुरुष। तो अपादान का होते हैं से, है ना, उसमें से। तो वो यहां पर देखो, जन्म से अंधा, क्या चीज है? जन्म से अंधा। यहां पर से का जो प्रयोग हुआ रे, इसमें हुआ अपादान तत्पुरुष का प्रयोग। अगले आता है संबंध तत्पुरुष। का हुआ? संबंध तत्पुरुष हुआ। अनिप हुआ संबंध तत्पुरुष का होता है का केवल, है ना, चिन्ह। तो हुआ अन्न का दाता। क्या? अन्न का दाता, अन्नदाता। क्या कहलाता है? अन्न का दाता, अन्नदाता। षष्ठी विभक्ति होता है इसमें। लेकिन अधिकरण का हुआ? अधिकरण, है ना। तो में पर अधिकरण, में पर, तो हुआ पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम कहलाता। ठीक है, तो इसको तुमको तो अगला आता है क्रमधारय समास। का आता है? क्रमधारय। यानी जिस समासिक शब्द में उपमान या उपमान या विशेष या विशेषण का मेल हो, का हो मेल हो, उसे क्या कहते हैं? क्रमधारय समास। जिस समासिक शब्द में विशेष या विशेषण या उपमान या उपमेय का मेल हो, उसे क्या कहते हैं? क्रमधारय समास। जैसे बुआ चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, यानी बउआ जिसका मुख चंद्र के से, चंद्रमा ही वो चंद्रमा के जैसे मुख हो, यानी मुख, उसी को क्या कहते हैं? चंद्रमुख। यह कौन सा समास? क्रमधारय समास। किसमें चले जाएगा? अब वो नीला जो कमल, नील कमल, नीला उसका जो कमल जो होते हैं बुआ, वो कैसा होता है? नीला। क्या होता? तो इसीलिए क्या बोलता है? नीलकमल। कहां चले जाएगा? क्रमधारय समास। कमल के चरण, कमल के समान चरण, यानी बउआ यह जो कमल है ना, चरण में रहते। किनके? किनका चरण में था? सरस्वती जी का।
और होते हैं बउआ सरस्वती माता उस पर विराजमान नहीं होते, कमल कमल है ना। तो बउआ चरण कमल का बउआ चरण कमल, यानी कमल के समान चरण, यानी कमल है लेकिन वह किसी का चरण में, किसके चरण में? सरस्वती जी के चरण में। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं वह? मैंने यहां पे सुनो ना, इसका कहना है क्या ये समझो। कमल के, कमल है बउआ, वो तो फूल है, लेकिन वह समान जो है चरण में, किनके चरण में? यहां वह नीला है, लेकिन वह जो है किसमें नीला? कमल में। चंद्र के समान मुख है, तो चंद्र वह जैसे कि चंद्रमा उसके समान मुख है, उसी को कहते हैं चंद्रमुख। जिसके वह चांद के समान मुख होगा ना, उसी को क्या कहेंगे? चंद्रमुख। तो कर्मधारय की परिभाषा क्या आता है? जिस समासिक शब्द में विशेष या विशेषण और उपमान या उपमय का मेल हो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। चलो इसको करो। देखो अगला आता है दिग्गज समास। क्या आता है? दिग्गज समास का परिभाषा क्या होता है? जिस समासिक शब्द का, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्या बोधक हो, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं? दिग्गज समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दिग्गज समास। जिस समासिक शब्द के प्रथम पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं? दिग्गज समास कहते हैं। जैसे दूसरा पहर, कहा हुआ? दूसरा पहर, यहां पर वो संख्या का बोध हो रहा, अरे कितने पहर? दूसरा पहर। कितने पहर? दूसरा पहर, उसी को बोलते हैं दोपहर। यहां पर संख्या का बोध हो रहा, क्या बोध हो रहा? संख्या का बोध। त्रिनेत्र, यहां कितने नेत्र? तीन वाला नेत्र, त्रिनेत्र कहलाता। तीन नेत्र किनको होता? शंकर जी को। तीन लोगों का समूह त्रिलोक में, पांच बटों का समाहार पंचवटी कहलाता है, सात ऋषियों का समूह सप्तऋषि कहलाता है। तो यह किसका हुआ? दिग्गज समास। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं? दिग्गज समास। हाँ अगला आता है वह द्वंद्व समास। क्या आता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन क्या होता, यानी परिभाषा। जिस समासिक शब्द के, यानी जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो, जिस समासिक शब्द के दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे गौरी और शंकर, तो इसका समस्त पद का हो जाएगा गौरी। यह विग्रह और यह का समस्त पद। भात और दान, भात और दान, तो भात दान हो जाएगा। याद रखना यहां पर एक चीज है, यह वाले सभी जो है वो स्त्री है पहले वाला, और दूसरा हुआ पुरुष है। अच्छा लिख लो ऐसे, समझो। पहले वाला सभी स्त्री है, स्त्रीलिंग, और दूसरे वाला उधर, समझा? अगले आता है बहुब्रीहि समास। क्या आता है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास होते वैसे जो समस्त पद होते हैं जो अपने समान अर्थ को छोड़कर, अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करते हैं ना, अपने समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करते, जो कि वह कोई एक मनुष्य, साधारण मनुष्य होता है, कोई साधारण मनुष्य होते तो वह चेंज कर देता, और चेंज करने के बाद वह गेरुआ कलर का वस्त्र धारण कर लेता और
सारंगी ले लेता, वह साधु बन जाते हैं ना। तो साधु के रूप में भेष बन जाता, यानी वह समान अर्थ कौन था? मनुष्य था, और वह किसमें बन गया? साधु के रूप में बन गया। तो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करना, उसी को क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, यानी जिसके सिर पर चंद्रमा हो, यानी किनके सिर पर चंद्रमा होता है? शंकर जी की, है ना। अभी शंकर जी के ही चल रहा दिन। तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो क्या कहलाता है? चंद्रशेखर। यानी किनके सिर पर चंद्रमा होते हैं? शंकर जी के। हाँ, लंबा है उधर जिनका, उधर माने सूर होता है, लंबा है उधर जिनका, यानी लंबा किनका उधर होता है? गणेश जी का। लंबोदर कहलाता, क्या कहलाता है? लंबोदर। उसी तरह से आप 2 बार जन्म हो जिसका, यानी 2 बार जन्म लेते, कितने बार? 2 बार। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, मुहावरा भी आता, 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता? द्विज कहलाता। तो उसे क्या कहते हैं बुआ? वह कौन है? जानवर है? पक्षी है। कहा? पक्षी है। क्या है? पक्षी है, ठीक है ना। देखो लास्ट में है अवयवी भाव समास। कौन है बुआ? अवयवी भाव समास। इसका कभी रूप नहीं बदलता है। जिस समासिक शब्द का रूप कभी नहीं बदलता, जिस समासिक शब्द का रूप कभी नहीं बदलता, उसे क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास। जिस समासिक शब्द का कभी रूप नहीं बदलता, उसे क्या कहते हैं? अवयवी भाव। जैसे दिन दिन, प्रतिदिन, जन्म भर, आज जन्म, बिना अर्थ का वेद, शक्ति भर, यथाशक्ति। ठीक है। समाप्त। समास समास समाप्त।